कर रहे हैं जी? हाथ छोड़िए ना। चुप। तुम्हें गिनती आती है? तो 51 तक गिनो। मैं 51 बार तुम्हारे हाथ पे किस करूंगा। झूठ क्यों कहा तूने? मेरे बाप ने तो कभी तेरी तारीफ नहीं की, चाहे तूने कितना भी अच्छा खाना बना लिया। तू बुद्धू की बुद्धू ही रह गई। ये सब तो मैंने हरमन को सुनाने के लिए कहा था। अब देखना, कमरे में जाकर उसके हाथ चूम रहा होगा। ऐसे ही तो दोनों में प्यार बढ़ेगा। और क्या चाहिए हमें? हो गया जी, 51 बार हो गया। छोड़िए। कैसे हो गया? ओ हेलो, कम पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। मुझे भी 51 तक गिनती आती है। तुझे रहनुमा मैं बना लूं, इतनी हो मुझ पे इनायत। तुझे रहनुमा मैं बना लूं, इतनी हो मुझ पे इनायत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं। हो गया 51 में। और अंगूठी पैसे आने के बाद। वैसे हमारी जिंदगी में रोमांस की तो कमी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है बेबे के आने के बाद रोमांस कुछ ज्यादा ही बढ़ने वाला है। सुनिए जी, आपने ये जो प्यार की सौगात दी है 51 बार, अब इसके आगे कोई भी अंगूठी, कोई भी तोहफा कम ही पड़ेगा। थैंक यू जी। और माँ, सब ठीक तो लग रहा है ना तुझे? खाना अच्छे से खाया ना? तेरे घर में तो हमेशा चंगा होता है खाना, स्वाद में भी और हाजमे में भी। पर एक बात हजम नहीं हो रही है। क्या चल रहा है रावी के साथ? क्या माँ, सब ठीक तो है। 75 होलियां देखी इन आंखों ने। इंसान का चेहरा देखते ही समझ जाती हूँ कौन से रंग चल रहे उसकी जिंदगी में। चुपचाप बता दे, क्या छुपा रही है? वो रावी अपने पति से अलग हो गई। माँ सुनना, ये तो हमें पहले से ही पता था कि वो बलविंदर हमारी रावी के लिए ठीक नहीं है। इतने सालों से रावी यही रह रही थी, फिर बलविंदर भी आ गया, घर जमाई बनकर रह रहा था। दोनों में बनती ही नहीं थी आपस में। बन नहीं रही थी तो बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो तो बच्ची है। तुम लोगों ने हालात इतने बिगड़ने ही क्यों दिए? कैसे? माँ, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? बहुत कोशिश की है, एक बार नहीं बहुत बार, सबने कोशिश की है। पर कुछ बातें तो ऐसी होती है ना जो पति पत्नी को ही समझनी होती है, हम नहीं समझा सकते। चिंटू भी तो है, उसका मुंह देखकर चुप बैठना पड़ता था। माँ, जीत बहुत अच्छा लड़का है, रावी से बहुत प्यार करता है और चिंटू को भी अपना लिया है उसने। चलिए जी, नानी माँ को बुला लेते, थक गई होंगी, आराम कर लेंगी। चलिए। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था, और स्कूल में मेरे फैन बहुत थे। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं उन्हें बिठाता था, महफिल जमाता था, इससे कहानियां सुनाता था। वो कहानी जो बेबे मुझे सुनाती थी रोज सोने से पहले। बेबे मुझे एक कहानी सुनाती थी, और तुम्हें पता है उन कहानियों की सबसे अच्छी बात क्या थी? कौन सी बात जी? कहानियों का एंड में राजकुमार को एक सुंदर सी राजकुमारी मिल जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। इतना कहकर बेबे मुझसे कहती थी कि तू मेरा राजकुमार है और मैं तेरे लिए एक सुंदर सी राजकुमारी ढूंढ कर लाऊंगी, और जब पहली बार मैं तेरी राजकुमारी का चेहरा देखूंगी तो उसे सोने की चेन पहनाऊंगी। बहुत पुराना प्लान है बेबे का, ये कोई नई बात नहीं है। बेबे ने तो मेरे बचपन में ही सोच लिया था। लेकिन मैं एक राजकुमारी नहीं, मैं तो एक किन्नर हूँ। तुम मेरी राजकुमारी
प्रीतो की राजकुमारी, एक दिन तुम इस घर की राजकुमारी होगी। हरक सिंह भी तुम्हें मेरी राजकुमारी और अपनी बहू मान लेगा। आज के बाद तुम ऐसी बातें नहीं करोगी। ऊपर देख, नहीं करोगी ना? तुझे जसलीन याद है? कौन जसलीन? हरमन की बचपन की दोस्त जस्सी। जस्सी, वो हुल्लड़बाज कुड़ी। हरमन में जान बसती थी उसकी वो। जीत उसी का भाई। मनु खानिया हमारे घर की कुड़ी पर नजर रख रहा था वो। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। जीत तो कनाडा में अच्छा भला रह रहा था, काम कर रहा था। वो जस्सी के पीछे पीछे आ गया यहाँ पर। माँ, रावी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसे रावी को अपनाया और दोनों अब बहुत खुश भी हैं। अब तू इस बात को लेके नाराज मत। जमाना कितना बदल गया है। हमारे जमाने में ब्याह के बाद कुड़ी की अर्थी उठती थी ससुराल से, और अब देखो कुड़ी ही निकल पड़ती है सब कुछ पीछे छोड़कर। बदलते जमाने के साथ चलने के अलावा हम और क्या कर सकते। चलो रावी खुश तो हम भी खुश। बेबे, तू जाके आराम कर ले, सफर से थक गई होगी ना? हाँ माँ, तू जाकर आराम कर ले। सौम्या, माँ को कमरे तक ले जा। हाँ, मैं फैक्ट्री जाके आ रहा हूँ, तो एक बार देख आता हूँ कि काम कैसे चल रहा है। बहू, मेज पर जरा जगह कर देना। माता रानी की मूर्ति वहां स्थापित कर दूंगी। सवेरे सवेरे उठते ही उनके दर्शन होंगे। अब आप आराम कर लीजिए। अरे कितने चली बहू, अब बैठ बैठ। सारा दिन चक्री की तरह नाचती रहती है, घर के काम में उलझी रहती है। अरे नानी के पास बैठ थोड़ी देर, गल कर। पता है, हरमन मेरा सबसे लाडला नाती है, पर बचपन से ही शैतान था, पर उतना ही समझदार। तभी तो परी जैसी वोटी लेके आया। अरे तुम दोनों का प्यार भी दिखता है मुझे। पर एक बात कहूंगी, हैं? तू बहू के सारे फर्ज निभा लेती, पर पत्नी के फर्ज वो भी निभाया कर। जरा सेवा कर उसकी, खुश रख उसे, तभी तो 7 जन्म के लिए तू उसके दिल में प्यार बना पाएगी, जगह बना पाएगी। समझ रही है? तुझे देख के है ना बड़ा सुकून मिलता है। इतनी अच्छी वोटी ले आया हरमन। अरे 75 होलियां देखी है मैंने। इंसान को देखते ही पहचान लेती हूँ। चल एक काम कर, ये ले, माता रानी की मूर्ति वहां स्थापित कर दे। नानी माँ, मैं वो माता रानी के लिए कुछ फूल और दिया ले आती हूँ। वो माता रानी के आगे दिया जलना चाहिए ना। बड़ी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है प्रीतो को। बस एक परनाती की कमी है। माता रानी वो जल्दी से हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए मेरी प्रीतो का। नमक हरामी कितनी तू मेरे नाल, शर्म नहीं आती? तेरे बाल बच्चे, तेरी वोटी, तेरी रगों में ये जो खून चल रहा है ना, खून ए मेरा मेरा दिता है। मैं अपने मेहनत नाल बनाई है सब। तू है कौन नमक हरामी करने वाला? शर्म नहीं आती तेरी? मैं आज मैं तेरी छोड़ो, इसके साथ मैंने निपटने दो। तुम्हें बिन पहनते के लौटे उस दिन तो बड़ी खुशी खुशी हमारी साइड आ गया था। तू कर जाता है ना वापस रोज? पर कभी सोचा है कर जाते समय कोई गाड़ी तेरे ऊपर से गुजर जाए तो?
ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। तेरे घर वालों का क्या होगा? कभी सोचा है? ज्यादा ना जज्बातों में बहना छोड़ दे, आंखें खोल। साहब, अब तो जब कोई गाड़ी मुझे रौंद देगी तभी मैं हरमन जी का काम छोड़ूंगा। मेरा एक मिनट पीछे हट यार। अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है तो तेरा नाम चरणजीत है, तेरी बीवी है, बच्चे है, और तू इंसान है जिसके अंदर दिल धड़कता है। आगे तू समझदार है। सतना सोच। वीर जी, वैसे हमारे लिए कोई घबराने की बात है नहीं। किन्नर के हाथों से कोई खिलौने खरीदने वाला है नहीं। और वीर जी, तुझसे टेंशन ना लो। मेरा असूल है कहता है वीर ने कि दुश्मन को कभी कमजोर ना समझा जाए, और दूसरा मेरा असूल है कहता है वीर ने कि प्यार और जंग में सब जायज है। किस्सा मुख्तसर है कि इस किन्नर दा, इस हरमन दा एक भी खिलौना बिकना नहीं चाहिए, बस ये फाइनल है। खिलौने लो, खिलौने खिलौने लो, सुंदर सुंदर खिलौने, अच्छे अच्छे खिलौने। पापा खिलौने। हाँ हाँ हाँ। देखिए बच्चा ना खिलौने के लिए जिद कर रहा है, आप इसे ले दीजिए ना, सस्ता ही है। बच्चे का क्या है, बच्चा तो खिलौना देखकर जिद करेगा ही ना। इसे थोड़ी पता कि खिलौना दे रहे हैं वो किन्नर है। पापा लेके दो ना, प्लीज लेके दो ना। हाँ। देखिए बेचने वाली किन्नर है, लेकिन इस खिलौने का क्या दोष? अरे जिन्होंने कभी माँ बाप का प्यार नहीं पाया, जिन्होंने कभी बच्चे का सुख नहीं देखा, वो क्या इन खिलौनों का मोल समझ पाएंगे? किन्नर के हाथ से खिलौना लेकर हम हमारे बच्चे की खुशी में मनहूसियत नहीं डाल सकते। चलो बेटा। मम्मा चाहिए, प्लीज प्लीज, तो प्लीज। दीदी, दीदी इस तरीके से तो हमारे हाथों से कोई भी खिलौने नहीं लेगा। ये हम किन सपनों में जी रहे हैं? हाँ दीदी, मुझे नहीं लगता कि ये समाज हमें कभी भी किसी रूप में भी अपनाएगा। देखो तुम लोग ये मत भूलो कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई सौम्या की है, उसके सपनों की है। हम उसकी ताकत हैं। ना हम हारेंगे, ना हम सौम्या को हारने देंगे। मल्लिका दीदी, हम कर भी क्या सकते हैं? ना कोई हमारी शक्ल देखना चाहता है और ना ही हमारे खिलौने खरीदना चाहता है। रोमा, चिंता ना करो, इसका भी कोई ना कोई उपाय तो होगा ही।